नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। रूस यूक्रेन युद्ध के 160 दिन होने के बावजूद अभी तक इस युद्ध का हल नहीं निकल पाया, लेकिन मौत और बेघर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। एक पत्रकार ने लंदन में एक थिंक टैंक के सामने सवाल रखा कि आखिर दुनिया तमाशा क्यों देख रही, और दूसरा कि ये युद्ध कब खत्म होगा। तो इस पर जवाब देते हुए थिंक टैंक के जानकार ने कहा कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है और ये युद्ध कब खत्म होगा, किसी को नहीं मालूम। इसी बीच पासे फेंके जा रहे हैं और हर दूसरा अपने से दूसरे को हराने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को सबक सिखाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार का प्रयोग शुरू कर दिया। खबरों की माने तो यूरोप के देश कोसोवो में इन दिनों हर घंटे बिजली जा रही। दिन और रात में 6 घंटे तक की बिजली कटौती ने 20 लाख की आबादी वाले देश की मुश्किलों को बढ़ा दिया। ये यूरोप का वो पहला देश है जहां बिजली कटौती और गैस की कमी ने भविष्य की एक तस्वीर दिखा दी। राजधानी प्रिस्टीनिया स्थित थिंक टैंक इनडेप्थ में एनर्जी एक्सपर्ट लेरॉन जोसेफ को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और इस बार सर्दियों में क्या होगा जब ये संकट 4 गुना तक बढ़ जाएगी। यहाँ पर लोगों को ठंडे पानी से काम चलाना पड़ रहा है और ऑफिसेज में भी बिजली सोच समझकर प्रयोग करनी पड़ रही है। वहीं पिछले दिनों रूस ने जर्मनी तक जाने वाली एक अहम गैस पाइपलाइन को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। शुक्रवार को रूस की सबसे बड़ी गैस कंपनी गैसप्रॉम ने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को फिर से खोला जाना था, लेकिन अब जब तक इसका इंजन रिपेयर नहीं हो जाता तब तक इसे बंद रखा जाएगा। इस पाइपलाइन के बंद होने के बाद अब यूरोप में ऊर्जा का संकट गहराने लगा है। यूरोप के कई विशेषज्ञ हालातों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसको लेकर कह रहे हैं कि इस बार की सर्दियां यूरोप के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकती। उनकी माने तो यहाँ के हालातों को नजरअंदाज करना असंभव है, जो कि और खराब होने वाले। अगस्त में प्राकृतिक गैस की कीमतों में 610% का इजाफा हुआ था और ये $3,100 प्रति 1000 क्यूबिक मीटर तक चली गई। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास पर तैनात रह चुकी सूर्या जयंती का कहना है कि इन हालातों में हर घर को बिजली और घरों को गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। यूरोपियन सरकारों ने $279 बिलियन पहले ही छोटे उपभोक्ताओं की मदद के लिए तय कर दिया, लेकिन ये रकम बहुत कम है। उनका कहना है कि यूके के 85 लाख लोगों को इन सर्दियों में एनर्जी पॉवर्टी का सामना करना पड़ेगा। कई जगह पर ब्लैकआउट्स तक शुरू हो गए। हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे तक के लिए बिजली जा रही। यूरोप के कुछ और देशों में भी यही हालात होने वाले। जानकारों की माने तो गैसप्रॉम रूस की सरकारी गैस कंपनी है और ये साल 2021 से ही यूरोप के देशों को होने वाली गैस की सप्लाई में कटौती करती आ रही थी। जानकारों का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विरोधियों के खिलाफ वो हथियार प्रयोग करना शुरू कर दिया जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। ये एक नई रणनीति है और धीरे धीरे पुतिन इसमें सफल भी हो रहे हैं। अब खतरा इस बात का है कि कहीं गैसप्रॉम रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की सजा के तहत यूरोप के लिए सप्लाई को पूरी तरह से बंद ना कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में भूकंप आ जाएगा, लोगों की ठंड से मौत शुरू हो जाएगी। देखना होगा कि गैस सप्लाई खुलती है या पुतिन बदला लेते हैं।